आज 9 जून 2025 को एक साल हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाए हुए। पिछले साल आज ही के दिन, आज ही की शाम, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, या पिछले 11 साल के जो सूरत हाल हैं इस देश में, ये भी कहा जा सकता है कि उनकी ताजपोशी हो रही थी। उस समय कश्मीर के रियासी के अंदर हमारे श्रद्धालु सह भारतीय भाई बहन आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देकर के अपनी बात शुरू करूंगी। तो आज हमने देखा कि कल से भाजपा में बड़ा जश्न का माहौल है। इन श्रद्धालुओं को, इन सह भारतीयों को श्रद्धांजलि देने की बात तो नहीं सुनाई देती, लेकिन एक 150 पन्ने की पुस्तिका ज़रूर सामने आई है, जिसमें 150 पन्नों में 11 साल का लेखा जोखा लिखा गया है। भाजपा का ट्विटर हैंडल उठा करके देखें तो नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर इस तरह से दावा ठोका जा रहा है जैसे वो तो लागू ही हो चुका है। 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को, जबकि सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि डिलिमिटेशन के बाद लागू करने की बात है, और वो सेंसस के बाद होना है, जनगणना के बाद होना है। जातीय जनगणना के ऊपर भाजपा सरकार का यू टर्न अभी हमने देखा ही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब 2021 में जनगणना को टालने के लिए बहाना बनाया गया कोविड का, तब उसके बाद G20 भी कराया गया, देश में बड़े बड़े इवेंट्स कराए गए, एक बड़ा चुनाव भी हो गया, लेकिन जनगणना का हमने कहीं नाम भी नहीं सुना। आज JP नड्डा जी ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बड़े बड़े दावे ठोके। इस बार वैसे आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, आंकड़े भी कुछ मंद हैं और वृतांत भी कुछ फीका है। जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसके दम पर भाजपा पिछले 11 साल से खेलती आई है, उस बुकलेट को हमने बड़े ध्यान से देखा, जो अभी डॉक्टर गौड़ा ने आप सभी को दिखाई कि इसके रंगीन पन्नों के अंदर आपको न तो आंकड़े मिलेंगे और इस बार तो वृतांत भी बहुत कमजोर मिलेगा। तो ऐसे में मुझे अदम गोंडवी जी की, बहुत मशहूर कवि रहे हैं, दलित विचार करते रहे हैं, गरीबों पर विचार करते रहे हैं, वंचितों पर विचार करते रहे हैं, उनकी वो पंक्तियां याद आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो सच कहें तो ये मोदी सरकार के 11 साल नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि ये तो नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं, जैसा डॉक्टर गौड़ा ने अभी हमें बताया। और हम लगातार निरंतर कांग्रेस पार्टी से ये जारी करते रहते हैं कि उनके दावे बनाम सत्य आखिर है क्या। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं। ये मोदी सरकार के नहीं, बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं। ये GDP की धीमी रफ्तार के 11 साल हैं, जिनके पास न नियति है और न नीयत है, न नीति है। ये भाजपा के मिस्ड कॉल वाले विस्तार के 11 साल भी हैं, ये कवर अप के 11 साल भी हैं, ये जवाबदेही के इंतजार के 11 साल भी हैं। और अगर आज आप किसी गरीब, पिछड़े, वंचित से पूछेंगे, दलित से पूछेंगे, वो कहेंगे, सच कहें तो बेकार के 11 साल हैं ये। तो इसलिए ये जो 150 पन्नों का आपके सामने बखान पेश किया है भाजपा ने, इन 150 पन्नों के बखान के सत्य को आपके सामने बहुत विस्तृत तरीके से मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर गौड़ा ने रखा। चेयरपर्सन है रिसर्च डिपार्टमेंट के, और उन्हीं के द्वारा सामने लाए गए कुछ और तथ्यों को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मगर उससे पहले इतना जान लें कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने कुल मिलाकर के 906 स्कीमों को देश के सामने घोषित किया। पिछले 11 साल के जो बजट सत्र हुए, 906 स्कीमें आपके सामने लाई गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 906 स्कीमों में से 71% स्कीमें इसलिए, 71%, 71% स्कीमें इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो अंडर फंडेड रही। क्योंकि जो बजट आवंटित किया गया उसके मुकाबले जो बजट इस्तेमाल किया गया उसमें बहुत बड़ा गैप था। और ज़्यादातर जो बजट था, जैसा आपको डॉक्टर गौड़ा ने डिफेंस बजट के बारे में भी एक जिक्र यहाँ पर किया, वो वापस किया गया, वो अनयूज्ड, उसको बिना इस्तेमाल किए उसको वापस दे दिया गया। यानी कि जुमला सरकार का सत्य, पहला सत्य ये कि एक तरफ घोषणा करते हैं और अपनी ही घोषणाओं को रीपैकेज करके पेश करते रहते हैं। कांग्रेस सरकार की ही नहीं, अपनी ही घोषणाओं को भी हर साल नए रूप में ले आते हैं। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है।